हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अश्विनी कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल अश्विनी कुमार एक्सेल प्रोग्राम मेकर में आपका स्वागत है। लर्न एक्सेल विद अश्विनी कुमार में आज हम लेकर के आए नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ क्या होता है? नेस्टेड इफ़ का मतलब है इफ़ में अपन एक इफ़ फॉर्मूला वो लगा दें तो वो अपने पहली बात तो काम किस में आता है। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बताता हूँ कि ये कैसे काम में आता है, अपने यूज़ का है या नहीं है अपने विद्यालय में या अपने कार्यालय में, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ बच्चों की फ़ीस लिख रखी है कि जो जनरल बॉयज़ या गर्ल्स है उनकी 300 है, ओबीसी की 200 है, एससी की 100 है और एसटी की 50 रुपीज़ है। ये फ़ीस है। तो ये जो फ़ीस है वो जैसे ही कैटेगरी बच्चे की लगी हुई हो अगर, तो वो फ़ीस इधर ऑटो कैलकुलेशन होके आनी चाहिए। जैसे जनरल हो तो 300 आना चाहिए, ओबीसी हो तो 200 आना चाहिए, एससी हो तो 100, एसटी हो तो 50 आना चाहिए। ये ऑटो आना चाहिए, हमें बार बार देख देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ़। इस चीज़ के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे? नेस्टेड इफ़। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है नेस्टेड इफ़, तो एक बार मैं यहाँ पे जैसे जनरल लिखा हुआ है तो मैं अगर यहाँ पे ओबीसी कर दूँ, मान लो मैं यहाँ पे ओबीसी करके एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे 200 चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ एससी करता हूँ अगर यहाँ पे मैं, तो ये देखिए यहाँ पे 100 आ गया क्योंकि एससी का 100 है ना। तो ये चेंज हो रहा है ना, मतलब कैटेगरी चेंज होती है, ये चीज़ चेंज हो रही है। तो ये कैसे होगा? अपन ये निकाल सकते हैं नेस्टेड इफ से। इसके अलावा अपन ये चीज़ भी निकाल सकते हैं कि अपने पास टोटल परसेंटेज हो और हमें डिवीज़न निकालनी हो। अगर बच्चे की डिवीज़न निकालनी हो कि जैसे फर्स्ट डिवीज़न 60% पे है, सेकेंड डिवीज़न 45 पे है, थर्ड डिवीज़न 33 पे है, और अगर इफ़ लेस, अगर इनसे कम हो तो वो बच्चा फेल होगा। तो ये अपन ये सब चीज़ कैसे करेंगे? इसके लिए अपन को नेस्टेड इफ सीखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं आज। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, दैट्स डिलीट। ओके, नाउ अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं नेस्टेड इफ का। तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे इफ़। अब ये पूछ रहा है लॉजिक टेस्ट कि आप क्या लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे देना चाहते हो। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ हल्का सा ताकि आपको श्योरली दिखाई दे। ये लीजिए, पहला अपना है लॉजिकल टेस्ट। तो अपन लॉजिकल टेस्ट क्या देंगे कि अगर ये वाली जो कैटेगरी है वो जनरल के 300 है ना, ओबीसी के 200, एससी के 50 और एसटी के 100 और एसटी के 50, तो वो अपन को यहाँ पे कंडीशन लगानी है, लॉजिकल टेस्ट लगाना है। तो अपन लिखेंगे इफ़ ये वाला जो सेल है, जो D7 जो सेल है वो इक्वल है, तो अपन को, मैंने आपको कल पिछली वाली क्लास में बताया कि जब भी अपन कैरेक्टर्स लिखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो डबल कॉर्स में, डबल इंटेड कोमा में अपन को लिखना है। अगर ये वाला जो सेल है D7 जो सेल है वो अगर जनरल हो, क्या हो? जनरल, कोमा, अगर जनरल हो तो ट्रू वैल्यू क्या होगी? तो ट्रू वैल्यू होगी 300। ठीक है, और ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो अपन बिना इन्वर्टेड कोमा के लिख सकते हैं। अगर ये भी अल्फ़ाबेटिक होती वैल्यू तो अपन को अल्फ़ाबेट को डबल कोट्स में क्लोज करना पड़ता। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब अगला जो पैरामीटर है वो है वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो वैल्यू इफ़ फॉल्स की जगह अपन लगाएंगे वापस इफ़ लगाएंगे। इसी को नेस्टेड इफ़ कहते हैं। एक इफ़ तो अपन ने शुरू में लगा दिया कि यदि D7 सेल जनरल हो, यदि D7 जो सेल है, ये वाला जो सेल है वो जनरल हो, तो क्या आना चाहिए? 300। ठीक है, अब और वैल्यू इफ फॉल्स में अपन वापस इफ टाइप करेंगे। इफ वही वापस सेल कि यदि ये वाला जो सेल है D7 जो सेल है वो इक्वल हो, किसके इक्वल हो? ओबीसी के। तो अल्फ़ाबेट है तो डबल इंटेड कोमा में लिखेंगे ओबीसी। ठीक है, अगर ये वाला सेल ओबीसी हो तो क्या करना है अपन को? कोमा, वैल्यू इफ ट्रू 200। ठीक है, फिर कोमा लगाएंगे, फिर वापस आएगा वैल्यू इफ फॉल्स। इसमें वापस अपन इफ का यूज़ करेंगे कि इफ़ D7 सेल जो है, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो अपन यहाँ पे टाइप कर देते हैं D7। यदि D7 जो सेल है वो इक्वल हो, किसके इक्वल हो? एससी के। तो डबल कोट्स में लिखेंगे एससी। तो क्या होगा? वैल्यू इफ ट्रू क्या आएगी? वैल्यू इफ ट्रू अपनी की होगी 100।
तो अपन ने यहाँ 100 लिख दिया, फिर कोमा लगाया, फिर पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, तो इसमें दे देंगे अपन वापस वही सेल, वापस इफ लगाएंगे। इफ D7 जो सेल है वो इक्वल हो अगर ST के, किसके इक्वल हो, ST के, तो कोमा वैल्यू इफ ट्रू क्या होगा, 50 रुपीज़, तो ये 50 लिख दिया। और वैल्यू इफ फॉल्स, तो वैल्यू इफ फॉल्स अपने पास कुछ है नहीं, मतलब ये 4 ही कैटेगरी थी और इन 4 के अलावा अपने पास है नहीं, तो वैल्यू इफ फॉल्स अपन छोड़ देते हैं खाली, या अपन लिख देते हैं 0, कि वैल्यू इफ फॉल्स क्या होना चाहिए, 0। अब कर दे देंगे अपन ब्रैकेट क्लोज। अब ये ध्यान रखना कि ब्रैकेट क्लोज कितने करने हैं, जितने आपने खोले हैं उतने करने हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे खोला 1, ये फिर 2, फिर ये 3 और ये वाला 4, तो अपन को 4 ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 और 4 ब्रैकेट अपन ने क्लोज कर दिए। यही चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे ही अपन लास्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, है ना, क्योंकि सबसे पहला देखो ब्लैक है, फिर ग्रीन है, फिर ये बैंगनी कलर का आ गया, फिर पिंक कलर का आ गया, तो ये चारों जैसे ही बंद होंगे तो लास्ट वाला अपने आप ब्लैक आ जाएगा। तो ब्लैक आते हैं उसको क्लोज कर दो, ठीक है। अब एंटर प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। ये एंटर, ये देखो 100, क्योंकि इधर कैटेगरी क्या थी, SC की, तो SC के कितने थे अपने पास, SC के अपने पास है 100, तो ये SC का यहाँ पे 100 आ गया। अब अपन इसको ड्रैग करते हैं, तो ड्रैग करने का मैंने आपको तरीका बताया, या तो यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक कर दो ऐसे, तो ये पूरा ड्रैग हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, मैं इनको एक बार इसको हटा देता हूँ नीचे वाले को वापस, ताकि आपको दूसरा तरीका भी समझाऊँ। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पहले वाले को सेलेक्ट करके और नीचे तक ये कंप्लीट सेलेक्ट कर लो। कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया अपन ने, और कंप्लीट सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ D प्रेस कर दो, कंट्रोल D, तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। अब एक बार चेक करते हैं कि सही आया या नहीं आया। तो एक बार मैं इसको जूम इन करता हूँ। अब देख लीजिए कि SC 100, OBC 200, SC वापस आया 100, ST के 50 है, जनरल के 300 है, जनरल के 300 है, OBC 200, SC 100, SC 100, OBC 200, ST 50, जनरल 300 एंड ST 50, मतलब एकदम सही आया है। तो यही चीज़ अपन नीचे एक बार और ट्राई करते हैं इसको। चलिए आइए, यहाँ पे कंडीशन अपने पास ये है कि डिवीज़न दिया है, फर्स्ट डिवीज़न जो है वो 60 मार्क्स वाले के, सेकेंड डिवीज़न 45 या इससे अबोव, और लेकिन 60 से कम होना चाहिए, है ना। वो फर्स्ट डिवीज़न 60 से अबोव भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है, और थर्ड डिवीज़न 33 से अबोव बट 45 से कम हो तो थर्ड डिवीज़न देना है। और अगर इन तीनों में ही नहीं है तो क्या करना है, उसको फेल करना है। तो ये कंडीशन देखो मैंने यहाँ पे लगा रखी है अभी फ़िलहाल। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर अपन दोबारा इसको ट्राई करके सीखते हैं। सॉरी, डिलीट की प्रेस नहीं हुआ, ये डिलीट। चलिए वापस लगा के शुरू करते हैं। देखिए इक्वल लगाया, इफ़ लॉजिक टेस्ट, अगर ये वाला सेल है वो इक्वल हो, किसके इक्वल हो, सॉरी बड़ा हो, क्या हो, बड़ा, ग्रेटर देन का साइन लगाया अपन ने कि ये वाला सेल क्या हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, मतलब ग्रेटर देन भी हो और इक्वल भी हो, बड़ा भी हो और बराबर भी हो, किसके, 60 के। तो ये पूछ रहा वैल्यू इफ ट्रू क्या होना चाहिए, तो डबल कोट्स में लिख देंगे फर्स्ट, या आप ऐसे लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, FIRST फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे लिखो, लेकिन डबल कोट्स में लिखना है अगर अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो। फर्स्ट लिख दिया, फिर कोमा लगाया, फिर पूछ रहा वैल्यू इफ फॉल्स, तो वैल्यू इफ फॉल्स में अपन क्या करेंगे, वापस इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ लॉजिक टेस्ट, अगर ये वाला जो सेल है वो ग्रेटर देन और इक्वल, बड़ा हो और बराबर हो, किसके, 45 के, तो क्या होना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू में आना चाहिए सेकंड, तो SECOND सेकंड लिख देते हैं, ठीक है। और वैल्यू इफ फॉल्स में वापस वही कंडीशन लगाएंगे अपन, इफ लॉजिक टेस्ट लगाएंगे कि इफ़ ये वाला सेल वापस E30 जो है वो वाला सेल इक्वल हो या सॉरी ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, किसके, 33 के, तो क्या होगा, वैल्यू इफ ट्रू में क्या आएगा, थर्ड डिवीज़न, तो यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड, मीनिंग गड़बड़ हो गया, थर्ड और इन्वर्टेड कोमा क्लॉज। इसके बाद कोमा लगाते हैं, फिर पूछा वैल्यू इफ फॉल्स, अपने पास 3 ही लॉजिक थे, तीनों अपन ने लगा दिए।
अब वैल्यू फॉल्स मतलब अगर ये तीनों ही नहीं है तो क्या होगा, फेल होगा। तो अपन यहाँ लिख देते हैं फेल, वो भी डबल कॉस्ट में लिखेंगे, ये ध्यान रखना, डबल इंवर्टेड कोमा में लिखेंगे। अब कितने ब्रैकेट ओपन किए, एक ये किया, दूसरा ये किया और तीसरा ये किया, 3 ब्रैकेट ओपन किए तो 3 को क्लोज कर देते हैं, 1 2 और 3। ये देखिए तीसरा ब्लैक हो गया है ना। एंटर प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। ये लीजिए, तो यहाँ इसके 65% थे तो फर्स्ट डिवीजन आ गया। इसको ड्रैग करते हैं, 42 है तो थर्ड डिवीजन आ गया। इसकी 33 है तो देखते क्या होता है, इसकी भी थर्ड आ गया, क्योंकि ये 45 से कम है और ये 33 और 45 के बीच में है तो थर्ड डिवीजन आ गया। 48 के सेकंड डिवीजन आ गया, क्योंकि 45 से एबोव है। और पूरा ड्रैग कर देते हैं एक बार एक साथ अपन। ये लीजिए, अब चेक कर लेते हैं एक बार। 48 के सेकंड डिवीजन, 63 के फर्स्ट डिवीजन, 80 के फर्स्ट डिवीजन और ये 28 था, मतलब उन तीनों में ही नहीं था तो क्या हो गया, फेल हो गया। 38 के थर्ड डिवीजन है, 59 के सेकंड डिवीजन है, 47 के भी सेकंड डिवीजन है, 49 के भी सेकंड डिवीजन है और 72 के फर्स्ट डिवीजन और 31 ये वापस फेल हो गया। तो ये अपना था नेस्टेड इफ का फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी मेरे अन्य वीडियोज़ हैं वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको एक्सेल सीखने में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जब आप अंत तक देखोगे तभी आपके पूरा समझ में आएगा कि क्या हुआ। ओके सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।